बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गोजरा शहर से, जहाँ पर महकमा हेल्थ की टीम ने तमाम टायर शॉप्स का विजिट किया है। महकमा हेल्थ की टीम DD हेल्थ गोजरा डॉक्टर साजिदुर रहमान और इनके हमरा फरहान खलील फवाद अशरफ ने डेंगू के हवाले से तमाम टायर शॉप्स का विजिट किया और 2 शॉप्स पंजाब बैटरी सर्विस टोबा रोड और अजीज जफर टायर रोड टोबा रोड की दुकान को सील कर दिया, जबकि कुछ दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए कि डेंगू का तजरा किया जाए। और दुनिया की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा नमक की जो कि कान है, वहाँ पर टूरिस्ट के साथ बदतमीजियाँ रोज़ का मामूल बन गई हैं। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे फिर नादन खान से मुंतज़िर मेहदी। जी मुंतज़िर मेहदी, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट, जिसे देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद आती है, इंतज़ामिया के तल्ख रवैयों के बायस आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो रही है। PMDC इंतज़ामिया और एहलकारों के मिस मैनेजमेंट के बायस नमक की कान की सैर को आने वाले सयाहों की तादाद में बतदरीज कमी होती चली जा रही है, जिसकी मेन वजह PMDC एहलकारों की आने वाले टूरिस्ट के साथ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबियाँ बताई जाती हैं। गुज़श्ता ईद अल अज़हा के मौके पर 2 लाख सयाहों के मुकाबले में इस ईद पर सयाहों की तादाद 1 लाख तक भी नहीं पहुँच पाई। इलाकाई बदनामी पर ताजर तंजीमों ने मजम्मत करते हुए कहा कि नमक की कान एक बैनुल अक़वामी सैरगाह है, यहाँ पर रिज़ॉर्ट इंचार्ज में दीगर एहलकारों को अहलियत के मुताबिक तैनात किया जाए। इस मामले पर PMDC इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। जी करवाना है ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਿਓੜਾ ਮਾਈਨ ਦੇਖਣਗੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਤਲਕਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਗੇਪਰੂ ਜਾਂ ਗੇਮਰੂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ लिहाजा में तब्दील किया जाए। बड़ी मेहरबानी है। अपडेट से रहे आपको दुकी से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर दुकी असीम काकड़ ने पुराना दुकी डैम का विजिट किया। इनके हमरा एक्सन इरिगेशन मोहम्मद हाशिम, म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हाजी मोहम्मद आजम कादरी और दीगर भी मौजूद थे। विजिट के दौरान डैम में स्विमिंग करते हुए बच्चों को लिविज फोर्स ने बाहर निकाल कर मुंतशिर कर दिया और डैम पर लिविज फोर्स की ड्यूटी लगाकर डैम में नहाने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। एक्सन इरिगेशन ने डिप्टी कमिश्नर को डैम की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बताते हुए कहा कि डैम महफूज है, किसी भी खतरे का कोई इम्कान नहीं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे अब्दाबाद से, जहाँ पर ईद के दूसरे रोज लापता होने वाले बच्चे अब्दुल हादी की लाश बरामद हो गई है। जालिम रिश्तेदार ने बच्चे से ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। लाश करीबी खेत में दफना दी। बच्चे को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर हवेलियां हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम बच्चे को दुकान से खाने के लिए कुछ लेकर देने के बहाने साथ ले गया था। सिंध और पश्तून नस्ल का भी तकरार। सिंधियों ने पश्तूनों पर धावा बोल दिया। सिंध की नस्ल प्रद समाज की क़यादत ने गरीब पश्तून के होटल्स, दुकानों और इनके अमलाक पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। सिंध पुलिस हुकूमत सिंध की इमा पर पश्तून की नस्ल कश्ती लूट। पश्तूनों की सियासी क़यादत खामोश। इस बात की दलील है कि पश्तून से सिर्फ अपने आप को इक़्तिदार से पहचानने के लिए पश्तूनियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दादू से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जहां पर दादू शहर के करीबी गांव गारबी में चोरियां रोज का मामूल बन गई। इलाका मकीन गैर महफूज। इस हवाले से अपडेट करेंगे असगर खान। जिसकर बताइएगा क्या सूरत हाल है। हमारा ये गाँव इधर स्टाफ गाड़ी स्टाफ इधर चोरी हो गई है। पैप है को फिर जो है हमारा सारा सामान को चोर उठा के गए हैं। मेहरबानी करें उस फनी साहब को गुजारिश है तो हमारी जान बचाए। इधर बहुत गंद किया है चोरों ने, मेहरबानी करे हमारे को इधर जान बचाए। अच्छा, SSP समूह साहब का मुतालबा करते हैं कि आपका सामान वापस कराएं और चोरों को गिरफ्तार करें। हाँ, मेरा SP साहब को गुजारिश है तो मेरा सामान वापस कराएं। कोई बात नहीं है, हमारे कोई किसी एतराज नहीं है। मेहरबानी करे संगे सामान वापस। अच्छा, यहाँ चोरी होती है क्या? हाँ, वापस 2-3 दिन आगे चोरी हो गई है। वापस वो सामान उठा के गए, वरी वापस आया है, वापस इधर छोड़ के गए। वरी 2 दिन गुजरे हैं, वरी नाली को सामान को फिर को सारा सामान उठा के गए।
अच्छा, यहाँ चोरियां आम होती है? हाँ हाँ बहुत चोरी है इधर गारबी स्टाफ में। अच्छा, पुलिस नहीं होती क्या? नहीं पुलिस इधर है ही नहीं। पुलिस पिकट नहीं है नहीं इधर? नहीं इधर है ही नहीं, कोई पुलिस वाला इधर नहीं है। अच्छा, आप एसएसपी साहब से मुतालबा करोगे या पुलिस पिकट कायम करें? हाँ हाँ हमारा एसपी साहब को गुजारिश है तो हमारे कहने को पोस्ट दे इधर स्टाफ को शहर को बहुत जानत दिया। नाज़रीन, आपने सुनी बातें। इनका कहना है कि यहाँ चोरियां रोजमर्रा का मामूल बन गई है। एसएसपी दादू यहाँ चेक पोस्ट कायम करे ताकि चोरों से शहरियों को महफूज रह सके। जसर खान बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। फिर से आपको ननकाना साहब से, जहाँ पर रेस्क्यू का अमला ईद के दिनों में भी पेश रहा। ईद उल अजहा के पुरमुसरत मौका पर रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब का अमला अपने प्यारों से दूर रहते हुए भी जिला भर की तमाम ईदगाहों और जामिया मसाजिद में ईद की नमाज के औकात में अवामुन्नास की खिदमत और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त हाई अलर्ट रहा। ईद के रोज डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम कुनवार ने जिले हेडक्वार्टर्स पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब का विजिट किया और ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूअर्स के जोशो जज्बे को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुजीबुल हक ने दादू शहर का तूफानी विजिट किया है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे असगर खान, जिस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। असगर खान, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास? ईअं कॾहिं बि न थियो। मुंहिंजो वालिद साहब जॾहिं पहिरीं दफ़ा आयो त उहे पहिरीं दफ़ा इहा टीचर्स जी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठाही त मेरिट ते जेको आहे जेको महिनत कंदो उन खे जेका आहे सो नौकिरी मिलंदी। पुलिस डिपार्टमेंट जी बि भर्ती ईअं ई थी वई आहे त मां तव्हां सभिनीनि नौजवाननि खे असांखे जेके नौकिरियूं मिलियूं कोटा इंशाल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त उहा असां तव्हां सभिनीनि में जेको आहे कोशिशि कंदासीं त इंसाफ़ जी बुनियाद ते उहे एतिरो घणो हुननि जो तादादु नथो मिले पर जेको बि मिलियो थोरो या घणो असां हुननि खे कोशिशि कंदासीं त पंहिंजो मेरिट जी बुनियाद ते थिए। साईं अब्दुर्रहमान जो असां सां तमामु आहे कनेक्शन। जेके इशूज़ हे पंहिंजी लेवल ते हल कराए सघिया इंशाल्लाह तव्हांजा उहे इशूज़ लोकल लेवल ते हल कंदा। इहो हिन लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन जो मक़सदु ई सिर्फ़ु इहो आहे त माण्हुनि खे बेसिक फैसिलिटीज़ बेसिक हुन ते हाणे हिकिड़ो MP आहे। आज़ाद कश्मीर से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जहां पर PRO की जानिब से एक ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। सदर रियासत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ईद उल अजहा के मौका पर PRO चौधरी अंसर सारिम के रहायश का बरामद। मुशीर इत्तलात हमरा सदर रियासत आज़ाद कश्मीर चौधरी अंसर सारिम की जानिब से सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के एहसास में सुल्तान हाउस में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। इस मौका पर चौधरी मंशा, वजीर फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी जावेद और दीगर ने शिरकत की। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी के कारकुनान से गुफ्तगू भी की। नारवाल शहर और इसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नारवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आसमान पर काले बादल भी छा गए। किला अहमदाबाद, सलविंज, भिंडरा, दमथुल और बदोमली में भी बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं और बारिश के बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया, जबकि बारिश के साथ ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू। मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। शोरकोट से आपको एक अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू के ऑफिस में नए तैनात होने वाले रेस्क्यू के अमले को लाइफ सेविंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग करवाई गई। शोरकोट रेस्क्यू 1112 ऑफिस शोरकोट में DSP मोर्चवी पुलिस तनवीर तबस्सुम की सरबराही में नए तैनात होने वाले सब इंस्पेक्टर्स को स्टेशन कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1112 सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने अपनी टीम के हमरा PLSP यानी पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोग्राम की ट्रेनिंग करवाई। इब्तदाई तिबी इमदाद में खून को कंट्रोल करने के तरीके और बंद दिल को चलाने के लिए मसनूई तरीके से दिल बहाल करने की भी ट्रेनिंग करवाई गई, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतासरा शख्स को बेहतर तरीके से इब्तदाई तिबी इमदाद देकर उसकी जान बचाई जा सके। शाहकोट के मेन GT रोड पर कार मोटरसाइकिल को बचाते हुए बेकाबू होकर उलट गई। इत्तला पाते ही रेस्क्यू 1112 का अमला और 3 इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ वहां पहुंचा। हादसा के नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 के अमला ने तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल शाहकोट मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 60 साल मुश्ताक, 25 साल मिशाल, 35 साल मरियम, 27 साल खुरम और 30 साल फैसल शामिल हैं। और PP 170 के इलेक्शंस की कैंपेन शानदार रैली निकाली गई। PP 165 से शुरू होकर PP 170
PP 170 गुज्जर कॉलोनी में खत्म हुई, जिसमें मौलाना जमील अहमद शिरकपुरी उम्मीदवार MPA ने भी शिरकत की। रैली का मकसद इलेक्शन PP 170 के भरपूर कैंपेन करना था और लोगों तक तहरीक लब्बैक का पैगाम पहुंचाना था। आवाम अब चोरों और लुटेरों को मुस्तरद कर दे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। MP उम्मीदवार जमील अहमद शिरकपुरी का खिताब, कहा कि इंशाअल्लाह चोर, डाकू और बेईमान और खत्म नबुव्वत के मुनकर जल्द ही इस मुल्क के पाकिस्तान से दफा हो जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।